हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पूर्णिमा में घटता और बढ़ता क्यों रहता है। क्यों चंद्रमा हर महीने घटता है और बढ़ता रहता है, फिर पूर्णिमा में वो बढ़ जाता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव जी से कर दिया। 27 पुत्रियां आकाश में 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती है। जो हमारे 27 नक्षत्र हैं वो चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। दोस्तों, विवाह उपरांत दोस्तों चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों के साथ सम्मान प्रेम करना चाहिए था, लेकिन वे विशेष रूप से जो उनकी पत्नी रोहिणी थी, केवल और केवल चंद्रमा रोहिणी से ही प्रेम करने लगे। बाकी 26 पत्नियां इस बात से दुखी रहने लगी। ना तो चंद्रदेव उनका ख्याल रखते और ना ही उन्हें सम्मानपूर्वक प्रेम करते। दोस्तों, इस बात की शिकायत उन 26 कन्याओं ने अपने पिता महाराज दक्ष से की। दोस्तों, दक्ष प्रजापति चंद्रलोक में आए और उन्होंने अपने दामाद चंद्रदेव को समझाया बड़े प्रेम से कि वे अपनी सभी 27 पत्नियों का सम्मान बराबर रूप में करें और सबके साथ एक समान व्यवहार करें। कुछ समय तक तो ठीक रहा, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर से चंद्रदेव उन अपनी 26 पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। केवल और केवल रोहिणी को ही वे सबसे अधिक समय देते और उनसे प्रेम करते। अब जो 26 पुत्रियां थी महाराज दक्ष की, वो दोबारा अपने पिता के घर गई और चंद्रदेव की उनसे शिकायत की। तब महाराज दक्ष को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और क्रोधित होकर वे चंद्रलोक में आए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। दोस्तों, महाराज दक्ष ने कहा कि हे चंद्रदेव, तुम्हें अपने यौवन, अपने रूप और अपने इस तेज का जो घमंड है, जो अहंकार है, तुमने मेरी 26 पुत्रियों की उपेक्षा की है, तुम उनके साथ समान व्यवहार नहीं करते, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा तेज और तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। दोस्तों, श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। चंद्रदेव जी धीरे धीरे कमजोर होने लगे, उनका प्रकाश कम होता गया, उनको क्षय रोग हो गया। दोस्तों, देवताओं और ऋषियों को चिंता होने लगी, क्योंकि चंद्रमा के बिना प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। दोस्तों, चंद्रमा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और चंद्रदेव ने ऋषियों के कहने पर भगवान महादेव शिव शंकर की घोर तपस्या करने लगे। चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और तपस्या करते करते जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भगवान शिव ने कहा कि हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। चंद्रदेव का पूरा हाल जानकर भगवान शिव ने कहा कि चंद्रदेव, मैं तुम्हें अपने शीश पे धारण करूँगा, लेकिन हाँ, राजा दक्ष का श्राप भी असर दिखाएगा। हे चंद्रदेव, आज के उपरांत 2 पक्ष बनेंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हे चंद्रदेव, कृष्ण पक्ष में तुम्हारा तेज घटता जाएगा और फिर अमावस्या आएगी,
उस दिन तो तुम दिखाई ही नहीं दोगे। उसके उपरांत शुक्ल पक्ष आएगा। शुक्ल पक्ष में तुम्हारा तेज धीरे धीरे बढ़ेगा और जब पूर्णिमा का दिन आएगा तो तुम अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाओगे। इस प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष बनेंगे। तुम्हारी जो चांदनी है वो घटती बढ़ती रहेगी और आज से मैं तुम्हें अपने शीश पे धारण करता हूँ। दोस्तों, उस दिन के उपरांत भगवान शिव का नाम चंद्रशेखर पड़ा और भगवान शिव के मस्तिष्क पे चंद्रदेव सुशोभित हुए। जिस स्थान पर दोस्तों ये घटना घटी वो आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। वहाँ भगवान शिव, जहाँ चंद्रदेव का एक नाम दोस्तों सोमनाथ है और जहाँ पर ये चंद्रदेव ने ये तपस्या की, ये घटना घटी, वहाँ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग रूप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जानने लगा। दोस्तों, उसके उपरांत चंद्रमा का तेज फिर पूर्णिमा को पूर्ण हुआ। तो ये थी दोस्तों चंद्रदेव की चांदनी घटती और बढ़ती क्यों है। दोस्तों, और उसके उपरांत चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसके उपरांत अपनी 27 पत्नियों को सम्मानपूर्वक प्रेम भी किया। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी। तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आगे भी मैं आप सबको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती रहूँ। थैंक यू।